ठीक कह रहा हूं? मजा आ रहा है? बढ़िया। एक उम्र लगी है ये जानने में, यहां पर हम सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप बैठी हुई हैं और बोल रही हैं एक एक बात बिल्कुल सच कही। और यहां जो लड़कियां महिलाएं बैठी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं जो बात आप इस उम्र में आकर बोल रही हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो बात आप अपनी उम्र में जान लो ना। There are no free lunches. कोई नहीं तुम्हें प्यार या मदद के नाते कुछ दे रहा है, वसूली होगी। इससे अच्छा यह है कि खुद को विकसित करो, इस लायक बनाओ कि पूरी दुनिया को ही प्रेम दे सको। दोपहर के समय वीकडेज पर शॉपिंग मॉल में 80% आपको महिलाएं ही मिलेंगी, क्योंकि पुरुष तब कहां होते हैं? वो काम पर होते हैं। और महिलाएं क्या कर रही होती हैं? वो शॉपिंग मॉल में जाकर के बढ़िया पूरी दोपहर खर्चा चल रहा है। खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, खूब उड़ाइए, पर पहले जरा कमाइए। ये किसके पैसे उड़ा रहे हो? और फिर जिसके पैसे उड़ा रहे हो, जब वो आकर के तुम पर तरह तरह के अधिकार जमाएगा, तब शिकायत कैसे कर पाओगी आप? बोलो, कितना गंदा ये सौदा है। फोन भी हो सकता है अधिकार के नाते ही बज रहा हो। तुम अभी तक वापस कैसे नहीं आए? ये प्रेम के नाते नहीं बज रहा होगा, ये अधिकार के नाते बज रहा है। आदत सी बन गई है। आपसे बोल रहा हूं देवियों, लेने की और अपने आप को यह समझा लेने की कि किसी से पैसा लेना, सुख लेना, सुविधा लेना, छत्र छाया लेना, यह तो मेरा अधिकार है। नहीं, तुम्हारा बस वो है जो सचमुच तुम्हारा है। ज्ञानियों ने तो समझाया है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ही शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ज्ञानियों ने तो यहां तक समझाया है कि तुम्हारा ही धन भी तुम्हारा नहीं है। तुमने दूसरे के धन को भी अपना मान लिया, क्या होगा आपका? जानने वालों ने कहा है कि तुम्हारा धन भी आखिरी अर्थ में तुम्हारा नहीं है, और तुमने तो किसी और के धन को अपना मान लिया। और पूरे इतिहास में महिलाएं इसी गलतफहमी में रही हैं कि किसी और का धन मेरा है, और होता नहीं है। तुम जानते हो नहीं होता है, होता भी है तो नाम मात्र को होता है। जैसे कई बार पुरुष किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं पत्नी के नाम पर, जैसे कई बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वगैरह के चुनावों में कोई पुरुष अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है और उसको कुछ सरपंच वगैरह बनवा देता है। अब वो क्या कहेगी कि ये गद्दी मेरी है? ना वो पैसा तेरा है, ना वो गद्दी तेरी है, तेरे पीछे कोई और है, वो उसकी है। क्यों अपने आप को धोखे में रख रही है? नहीं, मैंने तो उनसे वादा लिया हुआ है, तनख्वाह आते ही वो आधी तनख्वाह मेरे हाथ में रख देते हैं, वो मेरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नहीं, इसलिए हो जाती है, मैं घर का काम करती हूँ ना, उसके पैसे मिलते हैं। तुम जो घर का काम करती हो ना, वो घर का काम करने वाली को फिर जितने पैसे मिलते हैं उतने ही लिया करो। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वो घर का काम करने वाली को कितने पैसे मिलते हैं। पति से फिर 1 लाख रुपए महीने के किस बात के ले रही हो? बुरा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, मुझे भी बोलते हुए दर्द सा हो रहा है, पर बोलना जरूरी है तो बोलने दीजिए। क्योंकि ये भी तर्क
आप दिया करती हैं कि हमने पैसे कोई मुफ्त के थोड़े ही ले लिए, हम घर का काम भी तो करते हैं। आप जो घर का काम करती हैं, मान लीजिए आप करना बंद कर दें और वो सारा काम करने के लिए किसी को लगा दिया जाए, तो उसको कितने पैसे दिए जाते हैं बताइए? तो उतने ही लिया करिए फिर। पर खूब हल्ला मचता है, कहते घर में इतना काम करती हैं वो, उनका कोई अकाउंटिंग नहीं होती, वो सारी सर्विसेज जीडीपी में काउंट नहीं होती। कर लो अकाउंटिंग, कर लो अकाउंटिंग ना, कितना निकलेगा? आप खाना बनाते हो, खाना बनाने वाले को कितना दे देते हो? और भी मुझ पर इल्जाम लगते हैं, कहते हैं बाहर के काम को घर के काम से श्रेष्ठ बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लो कि जब आप बाहर काम करने निकलती हो तो उसमें कितने पैसे मिलते हैं, और जो घर का काम करने वाली होती हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं। किसी आधार पर ही तो पैसे मिलते होंगे ना। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि वो बाहर जाकर के जो डीएमएसपी बनकर बैठी हुई है, या कॉर्पोरेट मैनेजर बनकर बैठी हुई है, या आर्मी में है, या रिसर्चर है, या साइंटिस्ट है, उसका काम और जो घर में चूल्हा चौका किया जाता है वो दोनों काम एक बराबर है? मुझ पर बड़ा इल्जाम है। कहते हैं घर के काम का अपमान करते हैं, कहते हैं घर में जो काम होता है उसका कुछ मूल्य ही नहीं करते। मैं क्या मूल्य करूंगा? कोई भी मूल्य नहीं करता। अगर तुम मूल्य कर रहे होते तो फिर जो घर में काम वाली लगी होती है कपड़े वगैरह धोने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, उसको भी तुम फिर उतनी ही तनख्वाह देते जितनी किसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देते हो। एक महिला है, वो एसपी बनी हुई है, उसको कुछ सैलरी मिलती है ना। वो जाकर के बेंगलोर में आईटी में कोई सीनियर जॉब कर रही है, उसको भी सैलरी मिलती है ना। और आपके घर में मेड होती है, उसको भी सैलरी मिलती है। अगर घर का काम बाहर का काम एक बराबर है तो दोनों को एक बराबर सैलरी क्यों नहीं देते हो? तो किस आंतरिक झूठ में जी रहे हैं हम? कैसा सौदा स्वीकार कर लिया हमने, और खुद को ही कह रहे हैं नहीं, उनकी आधी सैलरी पर मेरा हक है क्योंकि मैं तो घर का काम करती हूं। घर का काम करने के इतने ही होने चाहिए बस। आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जगाने उठाने के लिए बोल रहा हूं। और बुरा लग रहा होगा, मुझे मालूम है, और बुरा आप जल्दी मान जाते हो। ठीक है, बुरा लग रहा है तो जो भी है गाली गलौज कर लेना, मैं तैयार हूं। मुझे क्या, ऐसे आता है ये बच्चे पालने को छोटा काम मानता है। अगर इसकी माँ ने भी इसको नहीं पाला होता तो फिर ये इतनी बकवास कैसे करता? धन्य, धन्य देवी धन्य, क्या तर्क दिया है। आप इंसान हो, आप इंसान हो। रोज सुबह उठ के अपने आप को बोला करो, क्या आप इंसान हो? आप क्या बन गए? आप में हर तरह से उतनी ही क्षमता है जितनी किसी पुरुष में, उससे थोड़ी ज्यादा ही हो सकती है, बल्कि कम नहीं है। महिलाएं कम उपद्रवी होती हैं, और जब लग करके सध करके काम करती हैं तो पुरुषों से थोड़ा बेहतर ही करती हैं। आप में सारी क्षमताएं हैं जो किसी चैतन्य मनुष्य में होती हैं। आपने ये कौन सी डील कर ली? ये डील आपके लिए अच्छी नहीं है। बस इस डील में आपको क्या मिल गया है? सुरक्षा, चार दीवारों की सुरक्षा है और सम्मान है। किसी बड़े घर की बहू बनूंगी, ये बड़े घर की बहू टाइप्स वैसे बड़ा घर जेल को ही बोलते हैं, पता है ना ये। जब कोई धरा जाता है उसको पकड़े जाते हैं, तो चलते तो ये बड़े घर दे देते हैं। तो कौन कौन है आप बड़े घर की बहू? नहीं, मैं हाथ उठाने को बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर भीतर ही भीतर उठा लो हाथ। और न जाने कितने लोग धर्मी माँ बाप घूम रहे हैं जिनका कुल अरमान ही यही है कि किसी बड़े घर की बहू बना दें इसको, और उसके लिए दहेज जोड़ रहे हैं कि अब ये बड़े घर की बहू बनेगी। पुरुषों से कह रहा हूं, स्त्री
को खरीदा नहीं जाता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। खरीदे बेचे जाने वाली चीज नहीं है प्रेम, जो तुम सोचते हो कि मैं उसका भरण पोषण करता हूं, उसको गहने ला कर दे देता हूं, उसे पैसे दे देता हूं, तो वो मेरी चीज हो गई, जायदाद हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश काट ले जाए। शीश दे दो, प्रेम ले जाओ। स्त्री न जीती जाती है न खरीदी जाती है। जब स्त्री में मनुष्य दिखाई देने लग जाता है, जब दो पक्षियों में दोस्ती इसलिए होती है कि साथ और ऊंचा उड़ पाएंगे, उसे प्रेम कहते हैं। और स्त्रियों से कह रहा हूं, बिकना मत। भले ही बिकने को समाज ने कितने भी इज्जतदार नाम दे दिए हों, बिकना अपने आप में चीज ही बेइज्जती की होती है, भले ही उसमें नाम कितना भी इज्जतदार हो। नाम तो ये बहुत दे देंगे, बड़े घर की बहू है, सुशीला है, इज्जतदार है, ये है वो है। दिल ही दिल में तुम्हें तो पता ही है ना कि तुमने क्या सौदा कर लिया है। क्या करोगी ये झूठी इज्जत लेकर के? अर्न इट। आ रही बात समझ में? किसी भी कीमत पर किसी से भी मदद मत ले लेना। जो तुम्हें निस्वार्थ मदद दे सके ऐसे लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं, और इतने अच्छे संयोग नहीं है आपके कि आपके जीवन में बुद्ध या कृष्ण आ जाएं। धनिया है यदि आप, तो जीवन में झुन्नू ही आया होगा कोई, और वो आपको यदि मदद दे रहा है तो बदले में दाम वसूलेगा ही वसूलेगा। निस्वार्थ मदद कोई कृष्ण दे सकते हैं, पर थोड़ा अभी मुश्किल है कि जीवन में कृष्ण कोई आ गया। वो कोई और ही होगा जो कान्हा बन के आ गया है। सावधान। मदद के नाम पर खुद को बंधक मत बनवा लेना। बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो घर की रानी हूं, वो मुझसे कहता है तू क्यों मेहनत करेगी, मैं हूं ना, मैं तो घर की रानी हूं। बज गया फोन। घर की रानी को घर से घंटी आई है। टेढ़िंग टेढ़िंग। ठीक कह रहा हूं, मजा आ रहा है, बढ़िया। एक उम्र लगी है ये जानने में। जानते हो ना क्या बोला अभी अभी? यहां पर हम सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप बैठी हुई हैं और बोल रही हैं एक एक बात बिल्कुल सच कही। और यहां जो लड़कियां महिलाएं बैठी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, जो बात आप इस उम्र में आकर बोल रही हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो बात आप अपनी उम्र में जान लो ना। देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई नहीं तुम्हें प्यार या मदद के नाते कुछ दे रहा है, वसूली होगी। इससे अच्छा यह है कि खुद को विकसित करो, इस लायक बनाओ कि पूरी दुनिया को ही प्रेम दे सको। साथ ही भी
आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप होंगे। आपको अपने स्तर के अनुसार ही कोई मिलता है। आपके जीवन में भी कृष्ण बुद्ध नहीं तो कम से कम उनकी थोड़ी छवि लिए, थोड़ी सुगंध लिए कोई आ सके, इसके लिए पहले अपना स्तर बढ़ाइए। जल्दी से किसी सौदे में बंध मत जाइए। आप जितना ऊंचे उठोगे संभावना बढ़ेगी कि आपके जीवन में भी कोई ऊंचा सुयोग्य व्यक्ति प्रवेश करे। और मजेदार बात यह, आप जितना ऊंचे उठते जाओगे उतना आपके भीतर से ये ललक कम होती जाएगी कि मेरे जीवन में कोई प्रवेश करे। और फिर अगर कोई प्रवेश कर गया तो कर गया, और नहीं करा तो नहीं करा। बात यह नहीं है कि जीवन में कोई आया कि नहीं आया, बात यह है कि हमने जीवन ऊंचा बिताया कि नहीं बिताया। ऊंचाई जीवन का लक्ष्य है, जोड़ेबाजी नहीं। आ रही है बात समझ में? ऊंचे उठो, और ऊंचे उठने की प्रक्रिया में कोई मिल गया हम सफर, अच्छी बात है। कल्पो नहीं, रो नहीं, डेस्परेट मत हो जाओ कि कोई मिल जाए जल्दी से और सौदा कर लें। अपने ऊपर ध्यान दो। जितना स्वयं को उठा सकते हो जितने तरीकों से उठाओ। जीवन खुला जियो। प्रकृति का खेल है, नाच रही है जिंदगी, द्वार खुले हुए हैं। कोई सुयोग्य व्यक्ति अगर प्रवेश कर गया तो कर गया, हम रोक भी नहीं रहे। और हम कलप भी नहीं रहे, हाय हाय आधी रात बीत गई अभी भी कोई नहीं आया। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हमारे पास जिंदगी जीने के लिए बहुत ऊंचे काम मौजूद हैं। ये जोड़ेबाजी तो पशु भी कर लेते हैं, हमें इसी में नहीं फंसे रहना है। कुछ या बिल्कुल एकदम अव्यवहारिक बात कर रहा हूं, बेकार। इन्हें क्या पता, इन्होंने खुद करी है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।